गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या है हमारा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5 क्या है हमारा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सीक्वेंस की कि हमारा सीक्वेंस क्या होता है। ठीक हो गया, तो हम पहले बात करते हैं सीक्वेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? सीक्वेंस की। सपोज हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड टू सो। ठीक है, ऐसे ही दूसरा ले लिया हमने 2 4 6 8 10 एंड टू सो। नेक्स्ट ले लिया जैसे कि हमने 1 4 9 16 25 एंड टू सो। और एक और ले लिया 1 3 5 7 9 एंड टू सो। और एक और एग्जाम्पल ले लिया 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13। ठीक है, चेक करते हैं इनमें से कौन कौन सी सीक्वेंस है। पहले हम क्या चेक करते हैं? सीक्वेंस चेक करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब क्या है? जो ये नंबर लिखे गए हैं, हम क्या कह रहे हैं? जो ये नंबर लिखे गए, अगर ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में होंगे तो दैट मीन्स ये सीक्वेंस होंगे। क्या कहा हमने? जो ये हमारे पास क्या है? नंबर्स हैं, ये क्या है? अगर पर्टिकुलर पैटर्न में है। ठीक है, क्या है हमारे पास? पर्टिकुलर पैटर्न है, तो वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। चेक करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग है, ऑल नेचुरल नंबर, इनका जो डिफरेंस भी बन रहा है वो 1 बन रहा है, तो एक पैटर्न बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 2 4 6 8 10 है, 2 4 6 8 10 या मल्टीपल ऑफ 2 कह सकते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन टू नंबर भी हमारा कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है, तो ये भी एक सीक्वेंस है। ये नेक्स्ट लिया हमने, ये है हमारे पास 1 4 9 16 25, तो ये 1 का स्क्वायर बन रहा, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में है। दैट मीन्स ये भी क्या आ रहे हैं? हमारे सीक्वेंस आ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 क्या करा है हमने इसमें? ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे कैसे नंबर आ रहे हैं? ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है क्या? या आप कह सकते हैं 1 ने कितना प्लस करा कि 3 बना 2, 3 और में कितना प्लस करा? 2 करा, यानी कि +2 करने पर भी हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल रहा है। ये जो अरेंजमेंट है, ये देखो नंबर्स का 2 3 5 7 11 13। ठीक है, इसको भी बोलेंगे ये एक सीक्वेंस है। क्यों है सीक्वेंस? ये जितने भी नंबर दिए गए हैं, ये कैसे नंबर है? सारे के सारे प्राइम नंबर है। ये नंबर कैसे हैं? हमारे प्राइम नंबर। तो ये सीक्वेंस किसका हो जाएगा? हमारा प्राइम नंबर का सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्राइम नंबर का सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज हमसे बोला जाता है, ये जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। मैं बोलती हूँ कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाले में हमें क्या करना है कि इस सीक्वेंस का, जो ये सीक्वेंस गिवन है, इसका हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? 10th टर्म फाइंड करना है। इसका हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? 10th टर्म फाइंड करना है। तो इस सीक्वेंस का जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा? तो पहले तो हम नॉर्मली चेक करेंगे ना, 5 के बाद क्या आएगा? 6 7 8 9 10, यानी कि 10 इसका क्या हो जाएगा? 10th टर्म हो जाएगा। सेम ऐसे ही किसके लिए? अगर मुझे इस सीक्वेंस के लिए, सेकंड के लिए, मैं कहती हूँ कि इसका 20th टर्म क्या होगा? 20 टर्म क्या है? इसका 20th टर्म क्या है? इसका 10th टर्म क्या आ जाएगा? 10 आएगा। इसका 20 टर्म अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20 टर्म? बताइए, 20 टर्म कितना आ जा रहा हमारा? यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20 टर्म? यहाँ पे 40 आ जाएगा ना। 20 टर्म क्या आ जाएगा हमारा? 40 आ जाएगा। फिर जैसे ये होगा 10, 10 के बाद क्या आएगा हमारे पास? 12 आएगा, 12 के बाद क्या आएगा? ऐसे ही हमारा 14 आएगा, 14 के बाद क्या आएगा? ऐसे ही टर्म्स आते रहेंगे। तो 20th टर्म क्या होगा हमारा यहाँ पर को? 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो भी हम टर्म्स निकाल रहे हैं, इसी को तो हम जनरल, यानी कि जो इसका जनरल टर्म बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास? जो जनरल टर्म बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एन कहेंगे ना। एन यानी कि क्या होगा? इसका जनरल टर्म होगा।
ए एन कैसा होगा इसका हमारा जनरल टर्म, यानी कि 20th टर्म निकालना था हमें। यही तो हमारा जनरल टर्म होगा किसी भी सीक्वेंस का, जितनी भी ये सीक्वेंस है इन सब का क्या होगा, ये जनरल टर्म होगा। या यही हमारा क्या होगा, nth टर्म होगा। यही तो हमारा क्या होगा, जो भी सीक्वेंस गिवन है इनका क्या होगा, nth टर्म होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो भी हमारे पास सीक्वेंस दी गई है, ठीक है, इससे हम कोई भी टर्म्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सीक्वेंस दी गई है इसका हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यही तो मीनिंग है इसका ए एन का। ठीक हो गया। अगर हम चेक करते हैं इनमें से किसी एक को, तो जैसे कि मैंने सेकंड वाला लिया, सेकंड क्या था हमारा एग्जांपल, 2 4 6 8 10 एन टू सोनम, यही तो था हमारे पास सेकंड वाला। जो हमारा सेकंड एग्जांपल था ये क्या था, 2 4 6 8 10, यानी कि आप मल्टीपल ऑफ 2 बोल दो इसको। ठीक हो गया। तो इसका अगर हमें टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। सपोज इसके हमें क्या निकालनी है, 10th टर्म। एन क्या होगा यहाँ पर हमारा, 10 ही तो होगा। nth, एन का मतलब क्या हो गया, 10th हो गया। इसका मैं क्या निकाल लूँ, 10th टर्म निकाल लूँ। ये मल्टीपल था ना, तो 2 इंटू एन हो जाएगा। जनरल टर्म क्या बनी इसकी, a इज इक्वल्स टू 2n, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करने पर, किससे, n से मल्टीप्लाई करने पर मुझे एक आपके नंबर्स मिल रहे। जैसे 2 को मैंने n की जगह पे मैं 1 पुट करूंगी तो कितना मिल रहा है, 2। n की जगह पे मैं 2 पुट करूंगी तो कितना मिल रहा है, 4। n की जगह पे मैं 3 पुट करूंगी तो कितना मिल रहा है, 6। ऐसे ही n की जगह पे मैं क्या पुट करूँ, यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करूँ, 10 करूँ, तो a 10 कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। a 10 कितना मिल जाएगा मुझे, 20। ऐसे ही तो मैंने इसका 20 टर्म निकाला था ना। ऐसे ही हम किसी भी सीक्वेंस का क्या निकाल सकते हैं, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। बट किसकी बात है, ये तो 1 to 4 के लिए ये अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वहां पे पैटर्न बन रहा है। बट जो हमारा 5th वाला है, 5th वाला क्या है, ये एक सीक्वेंस बन रहा है, कैसा, प्राइम नंबर का। बट इसकी क्या नहीं निकल रही, ए एन टर्म, यानी कि जनरल फॉर्म हमारी यहाँ पे नहीं निकल पा रही। क्यों, देखो क्या लगा है यहाँ पे, 2 में +1 करा 3, बट 3 + 2 कर देंगे तो 5 आ रहा है, +2 करूंगी 7, 7 + 2 कर दूंगी तो 9 आ रहा है ना। तो ये तो बन ही नहीं पा रहा है। और कुछ यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे तो वो भी नहीं लग रहा। तो यहाँ पे इसकी कोई भी क्या नहीं निकल पा रही है, nth, यानी कि जनरल टर्म नहीं निकल पा रही है। जिस भी सीक्वेंस का जनरल टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला नहीं होता है तो वो प्रोग्रेशन नहीं कहलाता है। तो ये सीक्वेंस हमने क्या कहा, जिस भी टर्म का क्या है, जिस भी टर्म का क्या जनरल या nth टर्म नहीं होता, क्या कहा, जिस भी टर्म का जनरल या nth टर्म नहीं होता वो प्रोग्रेशन नहीं है, वो प्रोग्रेशन नहीं है, वो प्रोग्रेशन नहीं है। क्या बोला हमने, जिस भी टर्म का कोई भी जनरल या nth टर्म नहीं निकल पा रहा वो प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। बाकी सब सीक्वेंस भी है, प्रोग्रेशन भी। ये सीक्वेंस तो है, ये सीक्वेंस है, बट क्या नहीं है, प्रोग्रेशन नहीं है। ये सीक्वेंस भी है, प्रोग्रेशन भी है, सीक्वेंस भी है, प्रोग्रेशन भी, सीक्वेंस भी है, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस भी है, प्रोग्रेशन। क्यों, क्योंकि इसका जनरल टर्म निकल पा रहा है। आया समझ में, क्या बोला हमने, सीक्वेंस क्या है, जहां पर हमारा पर्टिकुलर टर्म पैटर्न निकल रहा है। तो ये हमारे पर्टिकुलर पैटर्न कुछ ना कुछ निकल रहे थे। बट जिस भी सीक्वेंस में हमारा जनरल टर्म फॉर्म नहीं होता है, याद रखना, इस चीज को नोट कर लेना, जिस भी टर्म का कोई भी जनरल या nth टर्म हमारा नहीं होता वो प्रोग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही बात करेंगे। तो हमने क्या कहा, जिस भी टर्म का कोई भी जनरल या nth टर्म नहीं निकलता वो प्रोग्रेशन नहीं है, वो प्रोग्रेशन नहीं होता। और जिसका जनरल टर्म और nth टर्म होगा वो प्रोग्रेशन कहलाएगा, जिसका जनरल और nth टर्म होगा वो प्रोग्रेशन कहलाएगा। सीक्वेंस सभी हैं बट क्या नहीं होगा, प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है।
तो सीक्वेंस को अब मैं डिफाइन करूंगी, तो क्या डिफाइन कर सकती हूँ सीक्वेंस को, बताइए क्या डिफाइन कर सकते हैं हम सीक्वेंस को। हमने क्या कहा था अभी डिफाइन करके, अब पर्टिकुलर पैटर्न बोला था। तो डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे सीक्वेंस की, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट, ये क्या है, एक अरेंजमेंट है ना, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर एनओ डॉट लगा रखा है, तो ये क्या है हमारा नंबर, इन अ डेफिनेट ऑर्डर, इन अ डेफिनेट ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू सेम रूल, अकॉर्डिंग टू सेम रूल। क्या कहा हमने, एक कोई ऐसा अरेंजमेंट जो क्या हो, डेफिनेट ऑर्डर पे हो, या उसका क्या हो, कोई ना कोई रूल निकल रहा हो सॉरी, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, टर्म्स की, किसकी बात करते हैं, टर्म्स की। अभी हमने सीक्वेंस और किसकी बात करी, प्रोग्रेशन की बात करी थी। प्रोग्रेशन क्या था, जहां पर हमें जनरल टर्म मिल रहा है, एनएट टर्म मिल रहा है, उसको हम क्या बोल रहे थे, प्रोग्रेशन, और जहां पे नहीं मिल रहा है वो हमारा प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल लिया, सपोज हमने 1 3 5 7 9 एंड टू सोन, हमने कहा कहाँ तक का है, एन तक का इसके नंबर के हुए, ठीक हो गया। अब टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट है ना, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, फर्स्ट टर्म ही तो बोलूँगी, इसको क्या कहूँगी मैं, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे, या तो ए से, या किससे किया जाएगा, A1 से, यही तो किया जाएगा। ये हमारा सीक्वेंस का सेकेंड टर्म है, तो इसे क्या लिखूंगी, A2। ये सीक्वेंस का थर्ड टर्म है, A3। ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, फोर्थ, A4। ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, 5, तो A5। और ये सीक्वेंस का लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, an। और यही तो हमारा क्या था, हमारा जनरल टर्म था ना, इसी को हम क्या बोल लेते हैं, हम जनरल टर्म, इसी को हम क्या कह रहे थे, जनरल टर्म। ये कैसा है हमारा, nth टर्म है, ये कैसा टर्म है हमारा, nth टर्म। तो क्या हो जाएगा, डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, द वेरियस नंबर अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड अ टर्म। द नंबर अकरिंग इन अ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस में जो नंबर होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक हो गया। ये क्या है, सीक्वेंस का स्पेशल केस है, जहां पे जो भी हमारा डिफरेंस आएगा वो क्या आना चाहिए, आपका सेम आना चाहिए सब पे। ठीक है, जैसे मैंने कुछ आपको एग्जांपल पहले ही बताए थे। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 10 13 16 19, ठीक है, एंड टू सो ऑन। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो डिफरेंस होगा टर्म्स का सब में, वो क्या आना चाहिए, से 10 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 13 और 16 में 3 का। 16 और 19 में 3 का। ऐसे ही आगे मैं एक नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, सपोज मैंने ले लिया 22 यहीं पे, तो इनका बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है ना। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं इसको डिफाइन करते हैं, तो क्या लिखेंगे, इट इज अ स्पेशल केस of sequence, it is a special case of sequence where the difference where the difference between where the difference between a term, ये हमारा टर्म है ना, 10 क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, 13 क्या हमारा सेकेंड टर्म है, अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग, इट्स प्रीसीडिंग यानी कि 13 का प्रीसीडिंग टर्म क्या हो गया हमारा, 10 हो गया, एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म is always
इक्वल और कांस्टेंट, इज ऑलवेज इक्वल और कांस्टेंट, इट इज नोन एज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोला, ये हमारा कैसा टर्म है, 10 वाला फर्स्ट टर्म है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, A1 से। ये जो 13 है ये कैसा टर्म है हमारा, A2 सेकेंड टर्म हो गया। 16 कैसा हो जाएगा हमारा, A3। 19 कैसा हो जाएगा, A4। और 22 कैसा हो जाएगा हमारा, A5। ठीक है, डिफरेंस सबका कांस्टेंट आ रहा है। ठीक, या हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 माइनस A1 यानी कि 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3 प्रिसीडिंग टर्म से। ऐसे ही 16 माइनस 13 करेंगे 3, 19 माइनस 16 करूंगी 3। दैट मीन्स क्या हो गया हमारा, ये क्या था 16 क्या था, A3 माइनस A2 करा यहाँ पे। 19 क्या था हमारा, A4 माइनस A3 करा। तो सारा का सारा क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सेम आ रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, AP में D बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, D का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। इसी को क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। इसी को क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सेकंड जो भी यानी कि प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि जो सेकंड टर्म होगी उसमें से हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को क्या कर देते हैं, माइनस कर रहे हैं। जो सेकंड टर्म है उसमें से हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे करा था A2 माइनस A1, क्या करा था A3 माइनस A2, ये सब हमारा क्या है, D है। ठीक हो गया। अब आइडेंटिफाई करना है कि AP है कि नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है तो क्या आ जाएगा हमारा, AP आ जाएगा। क्या बोला मैंने, कॉमन किसी भी सीक्वेंस का अगर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम हो रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम हो रहा है, तो दैट मीन्स वो AP होगी। अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है तो AP नहीं होगी। ठीक है, तो आपको सबको समझ में आया होगा फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक, अब आगे बात करते हैं इसी में। ठीक हो गया, जो हमने फर्स्ट टर्म निकाला है वो क्या था हमारा, A था। फर्स्ट टर्म क्या था हमारा, A। सेकेंड टर्म क्या था हमारा, A2। फर्स्ट टर्म को या तो A लिख रहे हैं या A1 लिख रहे हैं। सेकेंड टर्म क्या है हमारा, A2 है। तो मैं A2 को क्या लिख सकती हूँ, A प्लस D लिख सकते हैं ना। A2 क्या है, A प्लस डी। देखो A क्या था हमारे पास, इसी एग्जाम्पल में अगर हम चेक कर रहे हैं, A कितना है 10, D कितना आया हमारा 3, तो कितना आया हमारा A2 13, A2 कितना है 13 है। दैट मीन्स क्या हो गया, इसको क्या लिखा जा सकता है, A प्लस डी। किसको, A2 को। A3 को क्या लिखूंगी मैं, A प्लस 2D। ऐसे ही A4 को क्या लिखा जाएगा, A प्लस 3D। ठीक है, ऐसे ही जो भी हमारे टर्म है AN, तो इसको क्या लिखा जाएगा, AN क्या हो गया, लास्ट वाला टर्म। तो ये कितना आ जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। डी क्या हो रहा है, उससे पहले वाले माइनस वन, मतलब जो टर्म है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसका 1 माइनस कर रहे हैं। तो AN क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, AN क्या आ जाएगा, AN इक्वल्स टू क्या आ गया, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यही तो हमारा जनरल टर्म है ना किसी भी AP का। क्या कहा, यही तो AN क्या डिनोट कर रहा है, किसी भी टर्म का जनरल टर्म। यही तो डिनोट क्या कर रहा है, जनरल टर्म। A हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। D हमारा यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म। N क्या हो जाएंगे यहाँ पे हमारे, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, A क्या हो गया हमारे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म। A क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म। N क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म, जो भी नंबर ऑफ टर्म दिए गए। D क्या हो गया हमारा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस, जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है। AN क्या हो जाएगा हमारा, जनरल टर्म। तो फर्स्ट फॉर्मूला यही है हमारा, जनरल टर्म इज इक्वल्स टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक प्रोग्रेशन को ही हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, AP लिखते हैं। ठीक है, अब बात क्या करते हैं हम, टाइप्स ऑफ AP। ठीक है, तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होती है हमारी फाइनाइट, एक क्या होती है हमारी फाइनाइट, और दूसरी होती है हमारी इनफाइनाइट। दूसरी क्या होती है हमारी इनफाइनाइट। एक क्या होती है हमारी फाइनाइट और दूसरी क्या है, फाइनाइट है। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे 1, एग्जाम्पल लिया हमारे पास, सपोज हमारे पास है 1 3 5 7। ठीक हो गया, 1 3 5 7 9
और 11, ये एक ले लिया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 5, 10, 15, 20 एंड टू सो ऑन। कुछ डिफरेंस दिख रहा है इनमें? क्या दिख रहा है? ये AP 11 में ख़त्म हो गई है। इस AP का जो लास्ट टर्म है वो 11, ये AP क्या होती जा रही है? कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है, इसका कोई भी लास्ट टर्म नहीं। तो एक हमारा डिफरेंस पता चल जा रहा, यानी कि फाइनाइट में क्या होंगे हमारे पास? फिक्स्ड नंबर होंगे। दैट मीन्स क्या होगा? उसका लास्ट टर्म गिवन होगा। इनफाइनाइट में कोई भी लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब क्या है? इसमें फाइनाइट नंबर हमें कंसिस्ट होंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे? AP containing a finite number of terms is called क्या? फाइनाइट AP is called a finite AP। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इट हैज लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म है हमारे पास, इट हैज लास्ट टर्म। फाइनाइट AP को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? नॉट हैविंग फाइनाइट नंबर। जहाँ पर हमारे फाइनाइट नंबर नहीं है, नॉट हैविंग फाइनाइट नंबर, उसी को हम क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट AP। ना फाइनाइट नंबर है, सेकेंड पॉइंट क्या हो जा रहा है? नॉट क्या? लास्ट टर्म भी नहीं है ना। ठीक है, तो लिख लेती हूँ, डू नॉट हैव लास्ट टर्म, ना लास्ट टर्म है, यही क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट AP। तो फाइनाइट, आई होप फाइनाइट और इन्फिनाइट आपको समझ में आया होगा। फाइनाइट यानी कि जिसका लास्ट टर्म होगा और फाइनाइट नंबर कंसिस्ट करेंगे। ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा? जिसका लास्ट टर्म नहीं होगा। ठीक हो गया। और ना ही उसमें फाइनाइट आपके क्या होंगे? नंबर्स होंगे। ठीक। अब हेडिंग है हमारी सम टू n टर्म्स ऑफ NAP। ठीक है। जनरल क्या पढ़ा था? AN इक्वल्स टू क्या पढ़ा था? A प्लस n-1 इंटू D। यही हमने जनरल पढ़ा था ना। इसको हम क्या बोल रहे थे? जनरल। ये हमारा क्या आ रहा था? फर्स्ट। N क्या हो रहा था? नंबर। और D क्या हो रहा था हमारा यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस। D क्या था हमारा यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस था। कॉमन डिफरेंस पढ़ा था हमने। AN क्या पढ़ा था हमने? जनरल टर्म पढ़ा था। AN क्या पढ़ा था? जनरल टर्म। ये क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट टर्म पढ़ा था। N क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स। N क्या था हमारा? नंबर ऑफ टर्म। और D कैसे फाइंड कर रहे थे हम? प्रिसीडिंग से किसको प्रिसीडिंग टर्म को हम क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे। D क्या आ रहा था? A2 माइनस A1, फिर ऐसे A3 माइनस A2। ठीक हो गया। और सब में D क्या होना चाहिए था? सेम। अब बात करते हैं सम टू n टर्म ऑफ ना AP। सम कैसे फाइंड करते हैं? ठीक हो गया। तो SN इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। सम को किससे डिनोट करते हैं? SN से डिनोट करते हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पे भी सेम है। D हमारा क्या हो जाता है? कॉमन डिफरेंस। सेम D हमारा यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है। N क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाएंगे। A क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? फर्स्ट टर्म। A क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? फर्स्ट टर्म। SN क्या होगा? सम ऑफ n टर्म। SN क्या हो गया? सम ऑफ कितना? n टर्म्स। ठीक है। या इसी फॉर्मूले को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। SN इज इक्वल्स टू n/2 a। ये 2a को मैं क्या लिख सकती हूँ? a प्लस a, यही तो लिख सकती हूँ। n-1 इंटू D, यही तो लिखा जा सकता है ना। और ये क्या है हमारे पास? जो ये है इसको हम क्या बोल रहे हैं? AN बोल रहे हैं ना। यही तो हमारा क्या है? AN। तो SN इक्वल्स टू क्या आता है हमारे पास? n/2 a प्लस AN, a प्लस AN। ठीक हो गया। या इसी को हमारा क्या लिखा जाता है? SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस L, जहाँ पे हमारा AN और जो L होंगे, AN और
जो हमारा क्या है एल होंगे, ये दोनों ही किसको दिखा रहे हैं यहाँ पे, लास्ट टर्म को। किसको इंडिकेट करते हैं, लास्ट टर्म को। ठीक है क्या सॉरी किसको इंडिकेट करेंगे, लास्ट टर्म को। ठीक है, तो जैसे हमें S10 निकालना है, ठीक है, तो फॉर n का हो गया हमारा 10 हो गया, फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज फाइंड पुट कर देंगे तो हमारा S10 निकल जाएगा, यानी कि सम निकल जाएगा। सम क्या हो जाएगा, फर्स्ट 10 नंबर्स का। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया एपी का। ये हमारा किसका हो गया, सम का फॉर्मूला हो गया, किसी भी एपी का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा एपी के बारे में। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की।